हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन बहुत सारे थे, लेकिन हम सिर्फ मेन मेन पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 1885 में हुआ था। तो इसको कैसे याद रखना है, तो इसमें जैसे आप जानते हो कि 1885 में इसकी नींव रखी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो मतलब इसको पहचान मिली थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में पहचान मिली थी। तो पहचान मिली थी मतलब पहचान से यहाँ पर हो जाएगा 85। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। और इसके साथ में इसी साल में स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। तो विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो आपको कैसे याद रखना है, इसमें बंगाल विभाजन तो आपको मोस्टली लोगों को याद होगा। तो अगर याद नहीं हो तो एक याद रखना है, उसके साथ साथ दूसरा याद हो जाएगा आपको। तो इसमें जो पाँच है, इसमें पहले ये देख लीजिए देसी। इसमें देसी स्टार्ट लेना है आपको, और इसमें लास्ट में पाँच उठाना है। तो देसी और पाँच मतलब एक वर्ड बन रहा है इन दोनों से, देसी पंच। तो देसी पंच आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब जो गांव के लोग होते हैं, उनके जो पंच वगैरह होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, अगर किसी के पड़ जाए तो उठता नहीं है फिर वो। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था वो उसी साल बंगाल विभाजन भी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए देसी पंच याद रख लीजिएगा। सिंपल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पर चलते हैं। अगला है नरम दल और गरम दल में मतभेद। ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो ये कैसे याद रखना है आपको, इसमें ऐसे याद रख लीजिएगा कि नरम और गरम, मतलब जो नरम दल और गरम दल थे दोनों साथ नहीं थे। कहाँ नहीं, क्या नहीं थे? साथ नहीं थे दोनों, क्योंकि उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। तो साथ में यहाँ पर जो 07 आ रहा है, ये मतलब सात, सात नहीं थे ना। तो सात से सात हो जाएगा, और दोनों का हो जाएगा ये गरम दल और नरम दल का। तो ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है होम रूल मूवमेंट, 1916 में हुआ था। और इसी साल लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो इनको कैसे याद रखना है कि लखन के घर पे शोले। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इससे क्या मतलब हुआ। तो इसमें लखन है, लखन हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखन से लखनऊ हो जाएगा। और घर से मतलब है होम, घर से मतलब हो जाएगा होम। और शोले, शोले से हो जाएगा सोलह। दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ एक ही ट्रिक में याद कर सकते हो। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, 1917 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि एक चंपा नाम की कोई लड़की है। पहले के टाइम पे नाम ऐसे ही रखे जाते थे अजीब, गुलाबो, चंपा, चमेली, ऐसे 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 नाम रखे जाते थे। तो उसी तरह से इसका नाम रख दिया हमने कि 17 साल की चंपा। चंपा से हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। और कितने साल की है? 17 की है, तो 17 हो गया, 1917। अगले पर चलते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। अब इसमें सिंपल है कि खिलाफ, मतलब अगर आपने क्रिकेट वगैरह में क्रिकेट मैच वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक 20-20 होता है मैच, जो कि मतलब दूसरी टीम के खिलाफ खेला जाता है। तो 20-20 खेला जाता है, तो मतलब किसी के खिलाफ खेलेंगे तो 20-20 होगा ना। तो उसी तरह से हमने क्या खेला था कि अंग्रेजों के खिलाफ 20-20 मैच खेला था, मतलब आंदोलन किया था उनके साथ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन। ये 1920 से 1922 तक हुआ था। और इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन है, तो इसमें मतलब सहयोग नहीं मिला था हमें। अगर सहयोग मिला होता तो एक साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सहयोग नहीं मिला, उसकी वजह से 2 साल लगे थे इसको कंप्लीट करने में। तो हो जाएगा याद। अगले पर चलते हैं। अगला है चोरा चोरी घटना 1922 की। तो इसको कैसे याद रखना है, अब इसमें याद तो रहेगा नहीं आपको, तो याद रखने के लिए ऐसे याद रख लीजिएगा कि इसमें जो चोरा चोरी है, तो इसमें दो जगह चौ आएगा। तो दो आ रहा है, तो मतलब ये दो हो गया। अगले में रे, चोरा और चोरी में रे 2 बार आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा रे। तो 2 बार आ गए, तो दो और दो कितने हो गए? 22। तो ठीक है, हो गया। अगली बार चलते हैं अब। अगला है स्वराज पार्टी, ये 1923 में हुई थी। इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है प्रेजेंट में। तो अगर होती है ट्रिक तो हम अगली बार बता देंगे आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है गांधी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता,
इसको कैसे याद रखना है कि 1924 में हुआ था। वैसे तो अगर आपके पास रटना रटा रटा रटाया होगा अगर किसी को, तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद तो अपने तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया था इसको कि गांधी जी 24 साल के हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार कांग्रेस की अध्यक्षता करूंगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कैसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप अपने दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती। तो इसको कैसे याद रखना है कि अब ऐसे सोचिए कि पहले जो डाकू वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, डाकू जब डाका डालने जाते थे कहीं, तो अकेले बंदे तो जाते हैं थे, वो बहुत सारा पूरा का पूरा झुंड जाता था। तो ऐसे मान लीजिए कि वो झुंड में कितने लोग जाते थे, 25 लोग जाते थे। अब पूरी ट्रेन की डकैती करनी है तो एक दो लोग तो जाएंगे नहीं, तो पूरे 25 लोग जाते थे। तो 25 लोग कहाँ जाते थे, डकैती करने जाते थे। तो डकैती का एक यही है, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता, ये 1929 में हुई थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मैंने याद रखा था कि यहाँ पर हमने 24 साल, जो 24 साल के हो गए थे, तो यहाँ से ही इसके साथ साथ आप उसको रिलेट कीजिएगा कि इसके 5 साल बाद में अगले जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अगले 5 साल बाद में बोले कि मैं बनूंगा आपके बाद। तो वैसे याद रख लीजिएगा, लिंक बना के रखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है डांडी मार्च। डांडी मार्च है 1930 में। तो डांडी मार्च को कैसे याद रखेंगे कि कोई भी, मतलब ऐसे याद रख लीजिएगा जैसे कि मैंने याद किया था इसको कि 30 साल में, मतलब एक बंदा है वो 30 साल में क्या हुआ, डैडी बन गया। डांडी मतलब, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि 30 साल में किसी बंदे की दाढ़ी आ गई। जैसे आजकल के लोग होते हैं, बहुतों के तो काफ़ी टाइम तक दाढ़ी नहीं आती। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि 30 साल में दाढ़ी आ गई या डैडी बन गया, जैसे भी आपको सही लगे। अगले पर चलते हैं। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 में हुई थी। तो इसको भी पिछले वाले से रिलेट कीजिएगा कि 2 साल बाद में हुआ था, उनके 2 साल बाद में वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। तो इनको थोड़ा रिलेट करके रखेंगे तो जल्दी आराम से ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं, अब इनकी हर एक की ट्रिक बनाएंगे तो सब कुछ ट्रिक से तो याद हो नहीं सकता ना, क्योंकि ट्रिक भी याद रखना पड़ेगी। इसलिए थोड़ा रिलेट करके चलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा डाटा को भी याद कर सकते हैं। अगले पर चलते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये लास्ट है, तो इसमें 1942 में है ये। इसको ऐसे सिंपल तरीके से याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके अलावा कोई और मूवमेंट नहीं हुआ था इसके बाद में। तो 1942 याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो आज़ाद हुआ था भारत। तो वो सब कुछ तो आपको पहले से याद होगा। तो चलिए, हाँ एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि हमारे 51 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 51 सब्सक्राइबर के लिए। और अभी ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट मंथ था, तो फर्स्ट मंथ में 51 सब्सक्राइबर हो गए, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें भी 51 का, और भी क्या 51 से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे परिवार को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।